हो। अपने पास जो हुक्म जो घोड़ियाँ हैं, अपने पास राजस्वरूप की बेस्ट घोड़ियाँ हैं, थोड़ा सा आपकी घोड़ियों के कलेक्शन के बारे में बताएं आप। मेरे पास राजस्वरूप की 4 बच्चियाँ थी। हुक्म। एक अभी छोटा बच्चा खड़ा है 5-6 महीने का। हुक्म। उसमें से मैंने 2 बच्ची दे दी। एक तो पंकज गुलाटी को दी। हुक्म। इस तरह से मैंने 2 दे दी और 3 जानवर अभी मेरे पास राजस्वरूप के हैं। तीन अब। एक छूट गई। ओके। और जो दूसरी घोड़ियाँ कलेक्शन के में है अपनी, वो कौन कौन सी है? वो हमारे उदयपुर में एक पवन घोड़ा था, हुक्म। उसकी बच्ची है मेरे पास। एक बालनी मठ घोड़ी है। इस तरह से जो नामची घोड़े उनकी सबकी घोड़ियाँ मेरे पास है। सबकी घोड़ियाँ हैं और वो घोड़े अपन अपने घोड़े को ब्रीड करके वापस रिप्रोड्यूस वापस हाँ आगे की ब्रीड जर्नी अच्छी के लिए कर करके रहे हैं। उनको निकालेंगे। हुआ मगर थोड़ा सा बैक टाइम में मैं आपको लेके चलूँ, आपने आई थिंक श्री जी के साथ, नरेंद्र सिंह जी बाव जी के साथ और पठान साहब के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है। बिल्कुल। उनके साथ की कोई ऐसी बातें हैं जो हमारे दर्शकों को और हम हमारे जैसे नए यंगस्टरों को सीखने मिले? वैसी क्या बात रहती थी आप जब भी घोड़े के लिए बात करते थे? मैं तो श्री जी जो घोड़ों के बारे में मारवाड़ी घोड़ों का जो किया है, श्री जी ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। हुक्म। सुबह सुबह 7:30 बजे वो शिकारबाड़ी पधार जाते थे। हुक्म। तो मैं भी कभी कभी वहाँ होता था साथ। हुक्म। तो एक एक जानवर को बुला के देखना, इस घोड़ी पे कौन सा घोड़ा छोड़ूं और उसके बच्चे कौन से हों, हुक्म। हर पॉइंट वाइज देख के वो कवरिंग देते थे। हुक्म। और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े पैदा किए श्री जी ने। हुक्म। और सारे ही घोड़ों के इंडिया में नाम है। हुक्म। अभी एक खड़ा है राजस्वरूप, हुक्म। वो भी बहुत ज़बरदस्त घोड़ा है। और ये श्री जी का ब्रीड किया हुआ घोड़ा है। श्री जी का ब्रीड किया हुआ घोड़ा। फिर नरेंद्र सिंह जी बाव जी, वो भी बहुत समझते थे। हुक्म। उन्होंने हॉर्स शो भी कराया, हल्दी घाटी में कराया, उदयपुर में कराया। बिल्कुल। उनके यहाँ पे भी एक सुल्तान घोड़ा था, उसने भी इंडिया में नाम किया है। तो इस तरह के जानवर उन लोगों ने रखे और इतना समझदारी से पाले उनको। हुक्म। आज घोड़े के नाम बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं। आसमान को छू रहे हैं। वो आप जब शिकारबाड़ी पधारते थे तब आप मतलब हमारे लिए तो जीतू दादा जीतू बना आप मतलब है ही है बावजूद कम। श्री जी के लिए आप श्री जी आपको क्या कह के पुकारते थे? मुझे जीतू ही कह के पुकारते थे। अच्छा। मैं तो बहुत छोटा था उनके हुक्म। सामने। लेकिन मेरे आदर्श श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ है। अरविंद सिंह जी मेवाड़ी थे। आज जो भी हूँ मैं, हुक्म। होटल लाइन में, घोड़े लाइन में, सब उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है। और वो आपसे क्या डिस्कस करते थे यार इस घोड़ी पे क्या छोड़ना चाहिए? जैसे आज आप हमारी क्लास लेते हो तो जो श्री जी आपकी क्लास लेते थे कि नहीं? नहीं, मेरे अबलग घोड़ी और जो अलेक्जेंडर था, हाँ हाँ। तो अजूर कभी कभी उनको शिकारबाड़ी मंगवा लेते। हुक्म। मेरे लड़के अगर बैठ के जा रहे हैं, हवेली से निकल रहे हैं, श्री जी का पधारना होता था, तो लड़के को घोड़ी से उतार देते थे कि अच्छा। इसको पैदल लेके जाओ। हुक्म। ये था। अच्छा। वो उनका मतलब यूँ रखते थे। हाँ, और जैसे आज हमारी क्लास लेके आप कहते हो कि फटाफट यहाँ आओ, वैसे श्री जी भी आपको बुलाते थे? बिल्कुल। ऐसे आना है, कैसे? फ़ोन किया, मतलब पहुंचना है, जाना है मतलब जाना है। जाना है। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाला समय रहा है। बहुत और वो ऐसे मेंटर होना अपने आप में एक खुश नसीबी वाली बात है। बहुत। और उदयपुर का नाम किया है श्री जी। उदयपुर पूरे इंडिया में। टूरिज्म में, घोड़ों में, ऑल इंडिया में नाम ही हुआ है मेवाड़ का। हुक्म। खुद हर जगह खुद पधारते थे। खूब बताते हैं थोड़ा सा। और लास्ट समय में जैसे वो बेड रेस्ट पे थे तब भी आप उनसे मिलने गए तो कभी घोड़ों के लिए बात होती? हाँ, मतलब लास्ट टाइम से महीने 1.5 महीने पहले भी घोड़े के बारे में बात करते थे। अच्छा। और राज स्वरूप के लिए हमेशा पूछते थे। राजस्वरूप के लिए हमेशा पूछते थे। वो एक मतलब उनके लिए उनका मनपसंद घोड़ा था। मनपसंद घोड़ा था। कभी जैसे नरेंद्र सिंह जी बाव जी से या फिर श्री जी साहब की बात होती थी तो उनको कभी ऐसा लगा कि यार इन फ्यूचर घोड़ों का बाजार ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं, बस बस एक उनके मन में ये था कि अच्छी ब्रीड होनी चाहिए अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, और अच्छे घोड़े होने चाहिए। अच्छे घोड़े होने चाहिए। दादा जैसे कि मैंने वैसे वहाँ पे पैलेस में भी थोड़ी जानकारी ली है और मैं विजिट भी किया हुआ है, तो वहाँ पे राणा के द्वारा बख्श किया हुआ घोड़ा है
उन्होंने बख्शीश में दिया हुआ है, उस जगह में एक घोड़ा आपने गिफ्ट किया है। वो तो नजराने में दिया था मैंने। हुक्म। नजराना क्या होता है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताएं आप। नजराना हजूर मेरे यहाँ पधारे थे हुक्म। मेरे सन की बर्थडे पे, हुक्म। तो एक घोड़ा मेरे अलेक्जेंडर का बच्चा था, तो वो नजराना में मैंने दिया था पहले दिया से। था। मतलब एक इतने बड़े घर को एक गिफ्ट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। नहीं, नजराना एक अलग चीज़ होती है, हुक्म। गिफ्ट अलग। मेरी क्या औकात है, मैं उनको गिफ्ट। हुक्म। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको, वो आज भी वहाँ खड़ा है पैलेस में। पैलेस में आज भी खड़ा है, बिल्कुल। तो हजूर ने फिर मुझे फरमाया कि तेने मुझे घोड़ा दिया, मैं तुझे हाथी दूंगा। अच्छा। तो मैंने वापस अर्ज करी, मैं कि हुक्म हाथी तो मैं कहाँ से खिलाऊंगा हाथी को, हुक्म। मजाक के तौर पे फरमाया था। हुक्म। तो फिर हाथी आया आपने? नहीं, मैं वो तो ऐसे ही फरमा दिया फरमाते उन्होंने। थे, हाँ, हंसी मजाक करते थे श्री जी। हाँ। और बहुत अच्छे जोली मूड में होते थे, तो अच्छी बातें। अच्छी बात करते थे और विजनरी थे वो, बिल्कुल अपनी मतलब जो भी काम करना है वो बिल्कुल पीक लेवल पे करना है, खुद के सामने। खुद के सामने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुक्म, अगर आज के अपन समझें जो घोड़ों में आज के लिए ओद और ये जो कुछ लाइंस को प्रमोट किया जाता है ओद बोल के, उस ओद के लिए आप क्या समझते हैं या क्या हमारे व्यूअर को बताना चाहेंगे? नहीं, ओद तो अच्छी होनी चाहिए घोड़ों की। हुक्म। ओद होती क्या है, मतलब कुछ व्यूअर ये भी नहीं समझते कि ओद क्या होती है। ओद जो बोल देते हैं कि हमारी घोड़ी यानी ओद रही है, ये क्या ओद क्या है? ओद तो वो लाइन चली आती है पुरानी, हुक्म। जिनका नाम है, हम्म। तो ये उस ओद की जानवर। पहले क्या होता था, घोड़े घोड़ी किसी मठ में खड़े हैं, हुक्म। तो उस मठ का नाम हो जाता था कि भाई ये उस मठ की है, तो वो उस मठ की ओद की घोड़ी हो गई। हुक्म। अलग अलग तरह से अलग अलग एरिया की घोड़ियों के नाम थे, तो वो उनके गांव के नाम, और वो उससे वो उनकी ओद चालू हो गई। ओद चालू हो गई। ओद कोई ऐसा यूं बहुत बड़ा नाम नहीं है, ओद एक ओद कि ये उस एरिया हो ओद से गया। उस एरिया का एरिया का मालूम मालूम पड़ता था हो कि गया। भाई ये उस एरिया की। लोगों को भ्रमित किया जाता है कि या तो वणी ओद रही है, तो मतलब ओद बोलते हैं तो लोग ऐसा हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे मेरे नारगढ़ में है, हुक्म। तो धीरे धीरे ये इस तरह से फेमस हो जाएगा, तो हो सकता है कि नारगढ़ की ओद की घोड़ी, इतनी घोड़ी मार्केट में आ जाएगी, हुक्म। तो वो नारगढ़ के नाम वो ओद बन जाएगी। हुक्म। तो वो ओद बन जाएगी। हाँ, जैसे बालनी मठ है, तो बालनी मठ कोई ओद थोड़ी है, बिल्कुल। वहाँ मठ में थी बालनी, और वो बालनी मठ की घोड़ी, बालनी मठ की घोड़ी ये होने लग गई। वहाँ से आई है। अगर अब अपने पास जैसे पैलेस का हुक्म अच्छा खासा ब्लड है, पैलेस ब्लड के बाद आपको दूसरा ब्लड कौन सा सबसे ज़्यादा लुभाने वाला लगा गया, जो खून बहुत ज़बरदस्त है? पैलेस तो आपकी पसंद है ही, ये तो हमें पता ही। नहीं, इसके आगे कुछ सोचा भी नहीं, और पहले से बड़ा कुछ है भी नहीं। पैलेस से बड़ा कुछ नहीं है जो फर्स्ट। हाँ, घोड़े नाम वाले हैं, पंजाब में खड़े हैं, अच्छे घोड़े हैं, अच्छी ब्रीड हो रही है, हुक्म। लेकिन हमने लास्ट ये सोचा कि पैलेस लाइन पैलेस लाइन, पैलेस लाइन नहीं है, और वापस स्टार अपने घूम के माँ साइड से पैलेस वापस पैलेस माँ साइड से पैलेस गया। का। और मैंने लिया ही इसीलिए हुक्म। कि इसकी माँ हमारे पैलेस की थी। हुक्म। तो मैंने स्वरूप सिंह जी को 2-3 साल पहले कहा था कोई अच्छा बच्चा मेरे को, तो ये हुआ, तो स्वरूप सिंह जी ने मुझे दे दिया। बिल्कुल। और आगे फ़ोन करके मुझे बुलाया कि बनाइए आपके लिए बच्चा दे रहा हूँ। बिल्कुल। हम अपन चाहेंगे तो अपने पास वो चीज़ आ ही जाएगी। ऊपर वाला जो भी करता है वो बढ़िया ही करेगा। बढ़िया ही करता है। हम ऐसा कभी हुआ है क्या किसी घोड़े की या किसी बच्चे की आपने मांग की हो, या फिर आपने मांगा हो और आपको नहीं मिला हो? नहीं, ऐसा तो अगले को देना है तो वो दे ही देता है, होगा। ऐसा कुछ नहीं। उसको नहीं देना है तो बेचारा वो कैसे देगा? नहीं, क्या पता आप जाओ रेट बढ़ जाए फिर डिस्टर्बेंस हो जाए। हाँ, तो फिर जजिया तो लेना ही है, जज गया तो लेना ही लेना ही है। फिर पैसा नहीं देखा जाता, वो जानवर में क्या है वो देखा जाता होगा। है। पैसे तो देना ही है, अच्छा जानवर है तो अच्छे पैसे लगेंगे, अच्छा पैसा लगेगा ही। लेकिन जेन्युइन चीज़ होती है तो वहाँ पे पैसा लगता है। जेन्युइन चीज़ के पैसे लगेंगे। आज की तारीख में जो अच्छी खासी रेट, मतलब मैं अगर नंबर बताऊं तो करोड़ों में बात होती है, तो आपको लगता है ये जीनाइन है? हाँ, अच्छे जानवर की तो करोड़ों में है ही, अच्छी करोड़ों करोड़ों की में है। करोड़ों। आपने पे भी किए और आपने बेचे भी हैं। ये अच्छी चीज़ की कीमत दोनों चीज़ है। खूब ज़्यादा। कभी आपसे परचेस करने जाते हैं तो मोल भाव भी कराते हैं क्या आप? नहीं, ज़्यादा नहीं, बस वो
सिस्टम में आया, फिर उसको लेके रवाना होना है लेके जाओगे और सेम डे ही वहाँ से उठाना है। नहीं लेना है उससे, फिर इब्बट वाली कोई बात नहीं। बस वो मैं निकला, फिर गाड़ी जाती लेके आ जाती। हुक्म। ये फिर कोई भी इब्बट नहीं क्योंकि वो तो मेरा हो गया उसी सेकंड जब सौदा तय हुआ। है। हुक्म। तो फिर मेरा जानवर दूसरे घर में क्या करेगा, हुक्म। मेरे यहीं भेजो, फिर वो यही भेज दो, सेम डे आता है। सेम डे आ जाएगा जी। हुक्म, आपने जो एक अच्छा खासा समय घोड़ों में बिताया है, तो कभी जजिंग क्यों नहीं करी आपने? जजिंग में कुछ न कुछ 19-20 हो ही जाता है। हुक्म। अब घोड़े इतने इतने जने मुझे जानते हैं, हुक्म। तो एक दूसरा फिर सोचता है यार बनाने उसको दे दिया यार मुझे नहीं दिया, हुक्म। तो ये कंट्रोवर्सी में अपन क्यों पड़े। हुक्म। इससे बड़े आम पब्लिक में घूमते रहो और वहाँ सुनते रहो कौन सा पॉइंट घोड़े में क्या आ रहा है और कौन सा नंबर पे कौन सा रहेगा। हुक्म। तो वहाँ घूमने से ठीक भी रहता है। एक तो आम पब्लिक किसी घोड़े को नंबर दे रही है हुक्म। और एक जज दे रहा है, हुक्म। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि जज ने सही दिया या पब्लिक सही बोल रही है। हुक्म। वो जैसे किसी घोड़े को जज फर्स्ट दे देते हैं, तो पब्लिक में घूमने से ये भी होता है कि पब्लिक भी इसी घोड़े के लिए कह रही थी, तो इसका मतलब जजिंग सही हुई। जजिंग सही हुई है। पक्षपात वाला तो मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से फ़ोन आ गए, किसी की अप्रोच आ गई, तो उसको फंस देना, वो आम पब्लिक को मालूम पड़ जाता है ये पक्षपात हुआ है। हुक्म। कितनी जगह व्यवहार के चक्कर में कुछ 19-20 हो भी जाता है। बिल्कुल। तो इससे तो बढ़िया पब्लिक में रह के पब्लिक में रह के मजा लेने और से अपने मन में सोच लें कौन सा फर्स्ट आएगा, हुक्म, तो वो सही जजिंग हो वो जाए। सही हो जाए। आज हुक्म जैसे रिंग में ऐसे फ़ोन आते हैं, पहले जैसे बाबूजी के टाइम पे रिंग होती थी तब भी ऐसे फ़ोन आते थे क्या, कि चिट्ठी आती थी कबूतरों से? नहीं, बाबूजी के टाइम पे तो इतना वो नहीं था जो अब हो गया ना। हुक्म। पहले तो बाबूजी बिराते थे, एक दो डॉक्टर वगैरह एक दो जने होके, हुक्म। और फाइनली फिर बाबूजी के यहाँ जाती थी, वहाँ से हो जाते, तो अप्रोच कोई नहीं लगाता था। Approach तो कोई नहीं। अप्रोच वाला तो ये अब जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रही है घोड़ों की, तो अब सब अप्रोच कर रहे हैं, फ़ोन करा रहे हैं, तो वो गलत, फिर उसमें घोड़े का मतलब नहीं है। आज एक गरीब आदमी के पास भी अच्छा घोड़ा हो सकता है बिल्कुल सही बात है। और एक अप्रोच वाले आदमी के पास भी है, लेकिन अप्रोच वाला बेचारा फ़ोन करा के गरीब को मार देता है, हालांकि फर्स्ट वो घोड़ा आना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ ये चीज़ गलत है, गलत इस है। लाइन में। होम दादा, अगर आपको आपकी लाइफ में आपने इतने घोड़े देखे हैं, उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, किसी घोड़े ने आपको क्या स्पेशल चीज़ सिखाई कि यार ये करना है ये नहीं करना है? घोड़ा तो बस ऐसा तो कुछ नहीं है। हुक्म। घोड़े से एक ठीक रहता है कि अपना नाम है, नाम किया घोड़े ने, हुक्म। और एक अंदर ऐसा आता है यार घोड़े से कुछ एनर्जी मिल रही है। हुक्म। ये इसकी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, वाइब्रेशन मिल रही है। बिल्कुल। वो अभी जैसे हमारे जैसे नए यंगस्टर आ रहे हैं जो घोड़ों का शौक कर रहे हैं, उनको लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, किस तरीके से घोड़ों में जर्नी रखें और किस तरीके से घोड़े खरीदें? जो नए आ रहे हैं बहुत सारे आते भी हैं नए इस फील्ड में, लेकिन उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, हुक्म। और उनको जो कह रहे हो वो लाइन का घोड़ा उसको होना चाहिए, हुक्म। ताकि उसका शौक बढ़ेगा। हुक्म। दो आदमी उसके यहाँ जाकर उस जानवर की तारीफ करेंगे तो उसके धीरे धीरे और शौक बढ़ेंगे। हुक्म। तो इस तरह से नए आदमी को देख के फिर ही जानवर लेने जाना चाहिए। लेना चाहिए। किसके यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये अगला बंदा कौन है, ये कितना मार्केट में 10 जनों से पूछो आप, हुक्म। तो मालूम पड़ जाता है कि भाई वो आदमी झूठ बोलता है या वो चीटिंग करता है। हुक्म। नए आदमी को एकदम लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, नए आदमी को लेना भी नहीं चाहिए। जानवर पसंद आ गया लेकिन उसकी इंक्वायरी करके फिर उसको लेना चाहिए। ठीक बात है। और किसी के साथ चीटिंग हो जाए तो कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, और ऐसे आप जैसे लोग जज होने चाहिए कि साले उसकी ताकि 12 बज सके। नहीं, जो कहते हैं पुराने लेकिन- लोग अपने चीटिंग कर देते हैं। कहते हैं लेकिन अगला माने तब। हुक्म। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि स्टाम्प पे लिख के लो, स्टाम्प पे लिख के लो। ताकि उससे वो आदमी सही रहेगा और झूठ सच नहीं करेगा। झूठ सच नहीं करेगा। क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, हुक्म। 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख लो, हुक्म। साइन करके दे दो, साइन करके दे दो। तो उसको भी विश्वास रहेगा। हुक्म। पर फिर जिन जिन लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी उनका क्या होगा? नहीं, वो फिर झूठ सच नहीं करे, हुक्म। जो वैल्यू है एक्चुअल में वही ले। हुक्म।
आप क्यों झूठ बोल के भाई ये बच्ची उसकी है, ये बच्चा उसका है, हुक्म। तो झूठ बोल के तो अगले का फिर मन पे उसको बेचारों को जब मालूम पड़ेगा कि यार मैंने इतना लाख रुपए दे दिए हुक्म। और ये तो घोड़ा उस घोड़े का है ही नहीं, हुक्म। तो उसका मन मर जाएगा। बिल्कुल। नए लोगों को घोड़ा घोड़ा देख के लेना चाहिए या पुराने लोगों की शक्ल देख के लेनी चाहिए? विश्वास पात्र आदमी से बात करनी चाहिए, हुक्म। घोड़ा भी देखना चाहिए, हुक्म। उसकी पूरी डिटेल लेनी चाहिए। हुक्म। ऐसे करेगा तो गड़बड़ नहीं हो सकती। और 5 आदमी से पूछो आप, 5 आदमी से पूछो और आप। नहीं भी पूछो तो स्टाम्प पे लिखा के ले लो, आपको 2 महीने बाद मालूम पड़ जाएगा कि वो जानवर कौन से घोड़े कौन का से घोड़े का? किसी के प्रभाव में आके मत लो, है। प्रभाव में तो रहना ही नहीं चाहिए। लेना ही नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे आप खत्म होंगे ही होंगे। बिल्कुल गलत चीज़ पकड़ा देंगे आप। गलत चीज़ पकड़ा देंगे। होगा मैं एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मेरे सभी व्यूअर का रहता ही है कि आपकी नज़र में आपके मनपसंद 5 मेन स्टेलियन कौन से हैं जो आज जिंदा है? काला काटा बेस्ट है, हुक्म। सप्ताज अच्छा है, हुक्म। राज स्वरूप है, हुक्म। ये अपने जुनेद भाई के यहाँ खड़ा है, हुक्म। क्या नाम है, अभिजीत। अभिजीत, हुक्म। ये अच्छा है। हुक्म। अभिजीत पट्टे भी दे रहा है, काले भी दे रहा है, हुक्म। अच्छे हाइट वाले बच्चे भी दे रहा है। हुक्म। एक गणेश जी का वो घोड़ा है, हुक्म। वो देवरू। भी देवरूप, हुक्म। वो भी अच्छा था। हुक्म। ये बहुत गट्स होना चाहिए कि ऑन कैमरा ऐसे जवाब देने के लिए। हुक्म मतलब 5 स्टेलियन लाइव बताने में, मैंने इंटरव्यू किए हुए हैं तो मैंने बंद भी किए हुए हैं इंटरव्यू कि एक बार बंद कर दो इसको। आज बहुत बड़ा ये भी सीखने को और देखने को मिला कि आप बेबाक नहीं, जवाब अच्छे देते को तो हो। अच्छा बोलना चाहिए। हुक्म। और इसमें आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं मेरे पहले ले लूँ, बाकी बहुत से पहले खुद की, दूसरों मेरा की तो- जेल से पहले खुद की जय कर। मेरा जब ये 5 खड़े रहेंगे तब मेरा छठा खड़ा करेंगे, फिर मैं जज करूंगा कौन सा बेटर, हुक्म। मेरा नंबर आया है नहीं नंबर आया। आया कि नहीं आया? तो क्यों, मेरा तो अभी अदंत है, हुक्म। इसके रिजल्ट आना है, अभी इसकी हाइट और ऊपर जाएगी। हुक्म। तो घोड़े का नाम जब इसका रिजल्ट आएगा तभी होगा। बिल्कुल। और ये घोड़े सारे इनके रिजल्ट भी हैं अच्छे, बच्चे भी आ गए हैं मार्केट में, हुक्म। तो अच्छे को अच्छा बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये समय बिता के, और आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली श्री जी की वजह से। आपने जो सीखा, मेवाड़ में तो श्री जी ने बहुत घोड़ों घोड़ियों पे बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम दिया। सुबह सुबह इतने व्यस्त होते हुए भी डेली शिकारबाड़ी पधारते थे, हुक्म। और घोड़े के वहीं सिटिंग का वहीं बनवा रखा था, वहीं बिराजते थे। हुक्म। श्री जी तो ये एक सीखने के लिए है कि ग्रूमर के भरोसे घोड़ा नहीं पड़े। नहीं, आपकी नज़र तो होनी चाहिए। हुक्म। ये आप वहाँ से एक सीख के आपने जो जर्नी श्री जी को देख के सीख। सीखे है, जो आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हम भी आपको सीख के, आपको देख के अब सीखेंगे हुक्म। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद Thank हुक्म, you. आपका कीमती समय दिया। क्षमा करिए।